नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पारू। आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजापुर के धर्मगढ़ पंचायत को जब से नगर पंचायत का दर्जा मिला है, तब से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें योजनाओं का लाभ आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजापुर की धर्मगढ़ ब्लॉक में जब से धर्मगढ़ पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा मिला है, तब से वार्ड नंबर 13 के ग्वारास और लंका पार के ग्रामीणों के लिए स्थिति प्रतिकूल हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि नगर पंचायत बनने के बाद से उन्हें कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जैसे सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन। ग्रामीणों का तर्क है कि पहले ग्राम पंचायत में योजनाएं सीधे गांव स्तर तक पहुंचती थी और विकास कार्य व्यवस्थित होते थे, लेकिन नगर पंचायत में उनकी मांगी और समस्याएं समय पर हल नहीं हो रही हैं। इस कारण वे दोबारा ग्राम पंचायत के गठन करने की मांग कर रहे हैं और ये भी घोषणाएं की है कि जब तक ग्राम पंचायत फिर नहीं बनेगी, वे सरकार की कोई नई योजना का लाभ नहीं लेंगे। बीजापुर जिला का धर्मगढ़ ब्लॉक है। ब्लॉक का एक जो धर्मगढ़ का नगर पंचायत अंतर्गत आने वाला वार्ड क्रमांक 13 के ग्रामीण आज 20 साल से अपने क्षेत्र की सुविधा के लिए सड़क की मांग को लेकर कम से कम 20 साल से परेशान है, लेकिन उन्हें आज तक सड़क नहीं मिली, जिसके वजह से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चाहे स्कूली बच्चे हों, चाहे अपनी जितने भी राशन पानी जैसे समस्याओं को लेकर कई समस्याओं का सामना करते हुए आज 20 सालों से जी रहे हैं। लेकिन नेता अपने वोट मांगते समय बड़े बड़े बातें, दावे करते हैं, लेकिन इनकी दावे जमीन स्तर में किस प्रकार तेल होता नजर आ रहा है और किस प्रकार पब्लिक इनकी बातों में आकर परेशान हो रहे हैं। लेकिन इनकी जो दावे हैं उन पर ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो इंतजार है वो अब तक का पूरी नहीं की गई। आप देख सकते हैं जो सड़क है, ये इस हालात में एक ग्रामीण अपने पैसों से ये जो नाला को एक पुलिया बना लिए, अपने पैसा इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट के बाद आपको एक और भी पिछले बार एक कबर दिखाए थे, आपने देखा होगा उस कबर जिसमें ग्रामीण खुद अपने प्रत्येक घर में 1200 रुपया जमा करके उस सड़क को बनवाए। उसी प्रकार एक ग्रामीण भी यहाँ पे अपने पैसा लगाकर ये जो पुलिया नाला को पार करने के लिए पुलिया बनाए और ग्रामवासी हमारे साथ जुड़े हैं और इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है सड़क ना होने के कारण। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलदेव अत्रा सर जी। और ये सड़क को लेके आप लोग कितने सालों से परेशान है? आज तक आप लोगों को सड़क नहीं मिल पा रही है, पूरी बात बताएंगे। सर इसमें 20 साल पूरा हो चुका है। हम लोग अभी यहाँ धर्मगढ़ से 4 किलोमीटर दूर हो रहा है, क्योंकि हम इस नगर पंचायत में कई बार हम लोग बोल के देखे यहाँ पुलिया के लिए, सड़क के लिए, सबके लिए, लेकिन नेता तो हाँ बोले, लेकिन इसमें जमीन स्तर पर कोई नहीं देखा है। तो आप इस क्षेत्र की जो राशन पानी हो गया, आप लोग जब बस्ती जाते हो, कहीं जाते हो किसी काम से, अपने इस वार्ड से बाहर जाते हो तो कैसे जाते हो, क्या करते हो? बारिश के दिनों में किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? सर इसमें तो बहुत परेशानी है सर। जब तक अगर ये वाला नहीं बनाते तो हम लोग बहुत कठिनाई आने का हो जाता सर, लेकिन ये वाला बनने के बाद थोड़ा अच्छा सुविधा मिल रहा है। कितने सालों से अपने सड़कों का मांग कर रहे हैं? सर 20 साल तो हो गया सर। 20 साल। और एक बात सुनने के लिए मिला कि आपके धर्मगढ़ में नगर पंचायत बनने के बाद आप लोगों को जो सुविधा जिस प्रकार ग्राम पंचायतों में मिलते वो सुविधा नहीं मिल रही है। इसको लेकर आपको इस
नगर पंचायत से क्या समस्या हो रही है, क्या नगर पंचायत बनने के बाद आप लोगों को जो सुविधा मिलना का क्या वो मिल पा रही है? देखो सर, इसमें तो हम लोग बहुत इसमें परेशान हो रहे हैं। नगर पंचायत बन गया क्योंकि ग्राम पंचायत में, क्योंकि पंचायत स्तर पर जो काम होता है वो आज तक एक भी काम हमारा नगर पंचायत में काम नहीं हो रहा है। इसके लिए हम बहुत परेशान हैं और इसके लिए हम अभी वर्तमान में जब तक नगर पंचायत जब तक नगर पंचायत के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हम ग्राम पंचायत बनाने के लिए जब तक ग्राम पंचायत नहीं बनेगा तब तक हम लोग सरकार का सुविधा कुछ नहीं लेंगे। इनका कहना है कि जब तक ग्राम पंचायत में बनेगा नगर पंचायत, तब तक हम लोग सरकार की जो योजना है उससे हम नहीं लेंगे, क्योंकि इनका कहना है जो ग्राम पंचायत में जो सुविधा सरकार की पहुंचती है वो सुविधा नगर पंचायत बनने के बाद इनको नहीं मिल रही। आप देख पा रहे हैं जो सड़क 20 सालों से झेल रहे हैं सड़क की मांग कर करके, लेकिन आज तक इनमें सड़क नहीं मिली। लेकिन जो सरकार में बैठे और प्रतिनिधि इस समस्या को सुलझाने का प्रयास नहीं कर रहे। इस ग्राम वासियों के लिए ये जो नाला को बांधने का काम किया, नाला में पुलिया बनाया खुद की पैसा इन्वेस्ट करके, और ग्रामीणों को आने जाने का सुविधा बनाया। दादा क्या नाम है आपका? राजू उर्सा। यहाँ ये जो पुलिया आपने खुद बनाया या सरकार की पैसे से बनाया? मैं खुद देख के परेशानी होते थे, बच्चे लोग देख के मेरे को दुख लगा, तो एक दिन आया हूँ, छोटे बच्चे को यहाँ पानी ले जा रहा था तो देखा हूँ यार दुख लगा। इधर आने जाने के लिए बहुत परेशानी होते थे, बच्चे लोग भी, बाजार जाने वाले भी, गांव वाले भी, तो देख के फिर यहाँ छोटा सा ऐसी मेरे पैसा से मैं बनवाया। कितने पैसे लगा? यहाँ तो 5-10 हजार तो ऐसी हो गया है। पत्थर लाया हूँ, गिट्टी लाया हूँ, राड लाया हूँ और मेरे पैसा से मैं करवाया हूँ। मान के चलो लगभग आप इसको पुलिया को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ होगा। बड़ा पत्थर लाना बोलने से आसपास नहीं मिलेगा, बाहर से लाना पड़ेगा, पहाड़ से ये इस प्रकार बनाया। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता किस हालात में चलते होंगे बारिश के दिनों। गर्मी की बात छोड़िए, बारिश के दिनों में इस हालात की सड़क गली रास्तों से जाना पड़ता है। और उस वक्त अगर किसी को बीमार होती है तो उन्हें ग्रामीण किस हालात में अस्पताल पहुंचाते होंगे, ये कठिनाइयां आज जमीन स्तर की स्थिति आप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की जो दावे कितनी जमीन स्तर में सच हो रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि ग्राम पंचायत संरचना में स्थानीय प्रतिनिधि सीधे गांव के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे योजनाओं का लाभ समान रूप से और जल्दी मिलता है, जबकि नगर पंचायत में उनका गांव प्राथमिकता सूची में पीछे चला गया है और आज तक उन्हें योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या फिर से ग्राम पंचायत को लागू किया जाएगा या फिर यहाँ नगर पंचायत ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल राजनांद गांव पहुंचे और उनके साथ में एआईसीसी पर्यवेक्षक चरण सिंह सापरा भी मौके पर मौजूद रहे। दोनों नेताओं का कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। साथ ही सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम भी देखने को मिला है। साथ ही भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी से मुलाकात की है और साथ ही सीधे संगठनात्मक बैठक के लिए रवाना हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे का मकसद जिले और शहर कांग्रेस संगठन में नए अध्यक्षों की नियुक्ति पर मंथन करना है और युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस सहित सभी विंग की बैठकें प्रस्तावित हैं। नई नियुक्ति के नाम लगभग तय हो चुके हैं और सिर्फ अंतिम मुहर लगनी बाकी है।
कंसोलिडेशन का काम चल रहा है पार्टी का, और उसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी संगठन सृजन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और यहाँ ऑब्जर्वर के रूप में हम सप्रा जी आए हैं, जो मुंबई कांग्रेस कमेटी के में लगातार वो पदाधिकारी रहे हैं। संगठन का बड़ा लंबा उनका अनुभव है। यूथ कांग्रेस से निकल के आए हैं और लगातार संगठन में काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो संगठन जुड़े हुए संगठन की नब्ज समझते हैं, ऐसे व्यक्ति को यहाँ भेजा गया है। और अभी यहाँ रह के सभी वरिष्ठ लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। उसके बाद ग्रामीण के सब पदाधिकारियों से, फिर शाम को फिर शहर के लोगों से मुलाकात करेंगे। फिर सभी ब्लॉकों में जाके जायजा लेंगे। उसके बाद किसको जिलाध्यक्ष बनाना है, शहर का, ग्रामीण का, और इनकी जिम्मेदारी कारागार की भी है, राजनांदगांव की है, मोहला मानपुर, तीनों जिले के, और शहर 4। तो 4 जिलाध्यक्ष के नाम तय करके हाईकमान को सौंपेंगे। वोट चोरी करके जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान और दिल्ली तक में सरकार बनाए हैं, वो क्या बात करेंगे। लेकिन अब वोट चोरी का भी खुलासा राहुल गांधी जी ने कर दिया है, और जन जन भी यही कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। अमित शाह ने पूछा बिहार में जाके जनता से, राहुल जी क्यों आए थे, पता है आपको? पूरी पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के आयोजित कार्यक्रम में पब्लिक ने कहा, हाँ वोट चोर गद्दी छोड़। इसके लिए तो राहुल गांधी आए थे। जो वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला है वो जन जन तक पहुंच गया। देखिए अमित शाह जी आ रहे हैं, वो अडानी के लिए जमीन देखने। यदि बस्तर का हित चाहते तो कुछ पैकेज घोषित करते, बस्तर के विकास के लिए कोई प्रारूप तैयार करते, उसके लिए कोई बजट देते, 2-4 हजार करोड़ रुपया वहां के लिए अलग से सैंक्शन करते, तो अमित शाह आने का कुछ फायदा होता, बस्तर को फायदा होता, छत्तीसगढ़ को फायदा होता। लेकिन वो आके विज्ञापन भर सकते हैं, और विज्ञापन के माध्यम से केवल बस्तर के बारे में बोले, बस्तर का विकास तो पैसा कितना दिए भैया ये बताओ। पानी में तो आप कर नहीं सकते ना, बड़ा नहीं कर सकते, पूरी नहीं कर सकते। तो आपने डाला कितना तेल, कितना पैसा दिया बस्तर के लिए? 2 दिन में रहे, एक ढेला नहीं दिया, तो विकास कैसे होगा? इनके बस की बात तो है नहीं। ये तो बिजली बिल बढ़ा रहे हैं। जो लघु बस खरीदी हो रही थी उसको बंद कर दिए, जो कुछ की रागी खरीदते थे वो बंद हो गया, जो गोबर खरीदी होता था वो बंद हो गया। तो लोगों को तो इनकम को पहले खत्म कर दिया, बिजली बिल दुगुना कर दिया। यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री से भी आदिवासी दिवस में एक विज्ञापन नहीं दिया, एक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। विश्व आदिवासी दिवस के दिन कोई कार्यक्रम क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? जिसके व्यवसाय क्यों चुप बैठे रहे? तो आदिवासी दिवस के दिन एक बधाई भी, एक ट्वीट तक नहीं किया। तो ये आदिवासी विरोधी सरकार अब तो गई, जो जीवनपुरी घटना घटी उसमें एक मुद्दे सीबीआई सौंपा गया था, वो ईश्वर साहू के लड़के की हत्या का। उसमें भी ये जो आरोप लगा रहे थे, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, उसका नाम सीबीआई जांच में कहीं नहीं आया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का माफी मांगना चाहिए। और दूसरी बात, जो वहां और मकान जलाए गए और लोग जो मारे गए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन मामलों को सीबीआई को नहीं सौंपा था। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन में सुधार के लिए संगठन सृजन अभियान चालू किया है, जिसके तहत हर जिले का और ब्लॉक का संगठन ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो कार्यकर्ता जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं। संगठन सृजन के कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक चरणजीत सिंह सापरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस के बारे में जानकारी भी दी है। उनका कहना है कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, लगातार काम भी कर रही है और कार्यकर्ताओं को भी मौका देती है। प्रदेश सहित राजनांद गांव में नया ग्रामीण अध्यक्ष एवं शहर अध्यक्ष बनाना है, उसको लेकर रायशुमारी करने पहुंची। अपने इलाके में ही लगे रहते हैं, लेकिन पार्टी का निष्ठावंत कार्यकर्ता है। वो पार्टी का तिरंगा लेकर के गली गली में घूमता है, पार्टी का जो एजेंडा है, पार्टी का जो कार्यक्रम आता है उसको वो लेकर के अपने तालुका में, ब्लॉक में, मंडल में या नीचे बूथ लेवल पर करता है। उस कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलता कभी कि वो ब्लॉक के अंदर आ जाए, या ब्लॉक वाले को मौका नहीं मिलता कि वो जिला के अंदर आ जाए, या जिला वाले को मौका नहीं मिलता कि वो प्रदेश की कमेटी में आ जाए। तो ये मात्र जिले का संगठन सृजन नहीं, ये हम तय करने आए हैं, देखने आए हैं कि इस जिले के अंदर ब्लॉक लेवल पर कौन कौन लोग हैं, कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनके पास जनाधार है, जनता किसको चाहती है, कौन जनता के संपर्क में हमेशा रहते हैं। उसके बाद मंडल पर भी कौन से ऐसे कार्यकर्ता है जो अनेकों वर्ष से यहां पर पार्टी का काम कर रहे हैं। हालांकि हम भी जानते हैं कि मौका चंद लोगों को मिलता है और चुनाव आने पर अनेक सारे समीकरण भी देते जाते हैं, लेकिन कम से कम संगठन जो श्री राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी चाहते हैं कि हमारा संगठन मजबूत हो, उसमें आज की तारीख में सबसे बड़ा तवज्जो जो है वो जिला कांग्रेस कमेटी और जिला अध्यक्ष को देने का ये तय हो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर संगठन सृजन अभियान शुरू हुआ है। उस संगठन सृजन अभियान के तहत मुझे यहाँ पर राजनांदगांव, खैरागढ़, मुल्ला मानपुर, ये तमाम सारे जो जिले हैं जिसमें से नए जिले भी बने हैं, उस जिले के अंदर पर्यवेक्षक के तौर पर मैं आया हूँ। पार्टी ने अहमदाबाद के हमारे जो अधिवेशन के अंदर तय किया था कि पूरे देश के अंदर हमें संगठन को सुधारना है, संगठन को अपडेट करना है, संगठन की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, संगठन का सृजन करना है। तो उसके तहत यहाँ पर आए हैं और जिला स्तर के, हमारे मंडल स्तर के, ब्लॉक स्तर के सभी लोगों को मिला जाएगा, उनसे राय ली जाएगी कि संगठन को किस तरह से उभारना है। मात्र नेतृत्व नहीं, नेतृत्व के अलावा भी हमें किस तरह से क्या कार्यक्रम होने चाहिए, क्या इस जिले की पल्स है, इस जिले के लोग क्या चाहते हैं, हमारे कौन से नेता जिले की जनता के साथ में सक्रिय रहते हैं, ये तमाम सारी रिपोर्ट हमें आने वाले 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर सभी को मिल करके AICC को देनी है। उसके हिसाब से आगे का सारा संगठन का जो सृजन होना है उसको तय किया जाएगा। अध्यक्ष के चयन का आधार यही है कि जो पुराना व्यक्ति है, जो एक्टिव है, लोगों के बीच है और आए दिन
लोगों के साथ रहता है। पार्टी का जो दिल्ली से कार्यक्रम आता है, पार्टी की विचारधारा जो है उसको जमीन तक लेकर के जाता है, कांग्रेस पार्टी के तिरंगे को बुलंद रखता है। ये सारे क्राइटेरिया हैं। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भिलाई के पास में नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा एक आदेश भेजा गया है, जिस आदेश में समिति का कॉलोनाइजर लाइसेंस रद्द करते हुए पूरे स्मृति नगर क्षेत्र को नगर पालिका निगम भिलाई में समाहित कर लेने का आदेश दिया गया। इसके बाद स्मृति नगर वासियों का आक्रोश फूट पड़ा। नियम की अगर बात करें तो किसी भी निजी कॉलोनी को निगम कुछ शर्तों पर ही अपने में समाहित कर सकता है। संस्था के वरिष्ठ सदस्यों के आह्वान पर एक बैठक आहूत की गई, जिसमें समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे को बुलाया गया और क्षेत्रवासियों ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा। समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे ने बड़ी ही शालीनता के साथ अपना पक्ष रखा है। भिलाई द्वारा दिनांक 26 को एक आदेश पारित कर स्मृति नगर की स्वायत्तता को छीनने का काम किया गया है और जो आदेश है उसके अनुसार समस्त खसरे जो है स्मृति नगर के उनके प्रबंधन को नगर निगम ने अपने अधिकार में ले लिया है, ऐसा उस आदेश में लिखा हुआ है। जिन आधारों को लेकर हमारे कॉलोनाइजर लाइसेंस को निरस्त करते हुए संस्था को अधिकृत करने का आदेश दिया गया है, वो सारे चुनौती योग्य हैं और सारे के सारे बिंदु जो है पूर्व से ही उच्च न्यायालय में लंबित है। रिट मेरे तरफ से लगाई गई है, मेरे विरुद्ध ये बात बड़ी है जानने की। यदि मैं दोषी होता, मैं यानी कि संस्था, यदि संस्था दोषी होगी तो संस्था उच्च न्यायालय के पास रिट मिल जाती कि वो दोषियों में विरुद्ध कार्रवाई की जाए। निश्चित रूप से चारों बिंदुओं पर संस्था का पक्ष मजबूत है और प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित है। उसके विषय में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। इसलिए निर्णय को लेकर जनता में बहुत ज्यादा क्षोभ है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति नगर एक ऐसी कॉलोनी है जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक लीड भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में देती है। हर चुनाव पूरे लोकसभा में किसी भी वार्ड में जो लीड मिलती है वो स्मृति नगर के बराबर नहीं होती। तो भारतीय जनता पार्टी के इस घर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा जनता की राय लिए बिना ये काम किया गया है। और वो कहते हैं कि उन्होंने स्मृति नगर की जनता को सोसाइटी से मुक्ति दिला दी, तो पहले उनको पूछना चाहिए था क्या स्मृति नगर की जनता सोसाइटी से मुक्ति चाहती है। तो ये जाने बिना नियम में अधिनियम में प्रावधान है कि यदि 2 तिहाई सदस्य यदि चाहे निगम में मर्जर तो वो निगम में मर्जर हो सकता है। यानी 1200 में से 800 सदस्यों से राय क्या उन जनप्रतिनिधियों ने ली है जो आप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने उनको मुक्ति दिला दी। यहाँ मैं 1990 से निवास कर रहा हूं और यहाँ की पूरी गतिविधियां से मैं परिचित हूं। मुझे स्मृति नगर इसलिए पसंद है क्योंकि स्मृति नगर में हर काम हम लोग अपनी ही कार्यकारिणी के माध्यम से संपादित कराते रहे हैं और अगर कोई समस्या हुई है उसका तत्काल निदान हम लोगों को हमारी सहूलियत के हिसाब से और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें मिलता रहा। हम लोग बहुत संतुष्ट रहे। हमने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि हम कभी किसी और के माध्यम से इन सेवाओं को पाने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसा कभी कोई भी हवा उठी तक नहीं। कल 2 दिन से अचानक पेपर में ये खबर मिलने के साथ कि नगर निगम ने टेक ओवर कर लिया, ये बड़ा आश्चर्य का विषय था कि निवासी जहां से अगर लिख के नहीं देते हैं तो नगर निगम कैसे सीधा सीधा ऑर्डर ले सकता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।